ऑलराइट गाइस, तो अभी हम अपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर यार हमें पढ़ना है कि हम किस तरह से अपने टास्क को रन कर सकते हैं कॉन्करेंटली। इसके अलावा किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। इसके अलावा इसको जब हम फ्लटर पढ़ रहे होंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा थोड़ा सा, तो अगर किसी एक पॉइंट की आपको समझ ना आए, बाकी मैं बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। तो अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये आगे जाकर जब हम अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे इसको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके लिए। बाकी ये मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके से आपको ये समझाऊं। अब यार जो डाट है ये प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस विदाउट ब्लॉकिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टास्क। अगर आप चाहते हो कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करो, आप हैंडल करो, डाट आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स जिनकी मदद से आप जो आपके दूसरे जो टास्क हैं उनको ब्लॉक किए बगैर, उनकी एग्जीक्यूशन को ब्लॉक किए बगैर एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हो। और इसको यार अगर मैं आपको एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल एक मेरे जहन में आ रही है कि यार अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ जाके फूड ऑर्डर करते हो, अब फूड ऑर्डर करने के लिए वेटर आपके पास आता है। अब वेटर आपके पास आता है तो क्या करता है, वो आके आपका क्या वेट करता रहता है? वेट तो नहीं करता है ना वो आपका कि आपके पास खड़ा रहे और वेट करता रहे, बल्कि इसकी जगह पे वो क्या करता है, वो आपका ऑर्डर पकड़ता है और जाके शेफ को बताता है कि यार इसका ये ऑर्डर है, इसको इसके लिए ये चीज़ तैयार करो। अब जब आपकी चीज़ तैयार हो जाती है, जो आपने ऑर्डर की होती है, जो आपका फूड होता है, जब वो तैयार होता है और उसके बाद क्या होता है कि वो वेटर वहाँ से पकड़ता है, आपको सर्व करता है और सर्व करने के बाद फिर निकल जाता है। तो ये इसी तरह है आपके पास कि वेटर क्या करता है, जिस टाइम पे आपका फूड तैयार हो रहा है उस टाइम पे आपके टेबल पे खड़ा नहीं रहता, ब्लॉक नहीं हो जाता एक जगह पे, बल्कि दूसरे जो टेबल होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं उनको फूड सर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है यार हमारे पास एसिंक्रोनस जो ऑपरेशन होते हैं उनमें कि हम जो दूसरे हमारे टास्क होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं कर देते, रोक नहीं देते बिल्कुल, बल्कि इसके साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने पढ़ना है कि किस तरह से हम जो हमारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टास्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा कि आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जल्दी से ही। अब यहाँ पर आओ और देखो कि यहाँ पे क्या रहा है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज इसेंशियल फॉर वर्किंग विद आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशंस हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, इसके अलावा नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। अब जो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट होती हैं या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, तो उन सब के लिए इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को भी आपका ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि यार एसिंक्रोनस ऑपरेशंस की बात करता जा रहा है कि हम इसको ब्लॉक किए बगैर, तो ये असल में करते क्यों हैं हम यूज़? तो ये जब आपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ काम करना हो या नेटवर्क रिक्वेस्ट डालनी हो या फिर जो कोई आपके पास टाइम कंज्यूमिंग टास्क आते हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग में और किस तरह से फ्लटर एप्लीकेशन हम इससे डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें टोटल 3 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, फ्यूचर, एसिंक और अवेट कीवर्ड। अब इनके अंदर जो सबसे पहले आता है, डार्ट यूज़ करता है फ्यूचर, एसिंक एंड अवेट जो कीवर्ड हैं इनको हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। जो आपके पास एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं इनको हैंडल करने के लिए यहाँ पर आपके पास टोटल 3 कीवर्ड्स आते हैं। पहला होता है फ्यूचर, दूसरा होता है एसिंक और तीसरा होता है अवेट। अब जो फ्यूचर है यार ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके पास वो वाली वैल्यू या फिर वो वाला एरर जो कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पर आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके अलावा ये जो हमारे पास एसिंक कीवर्ड होता है ये किया जाता है यूज़ जो हमारे पास एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं या फिर एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं उनको मार्क करने के लिए। जब हम इसको लगा देते हैं, यहाँ पर अगर आप नीचे एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे लगाया हुआ है सिंक। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पर जो एसिंक फंक्शंस था उसको इनेबल कर दिया। अब इसकी मदद से हम जो दूसरे कीवर्ड्स आते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारे पास इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इनेबल करता है यूज़ ऑफ अवेट। अगर हम अवेट कीवर्ड को एसिंक लगाने के बगैर यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। अगर हम अवेट कीवर्ड को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो एसिंक कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है हमारे पास अवेट कीवर्ड। ये क्या करता है, अवेट कीवर्ड इज यूज टू pause the execution of a until a future completes and return a value or throws an error।
ये हमारे पास जो अवेट कीवर्ड होता है ये तब काम करता है हमारे पास जब जो हमारा फ्यूचर जो कीवर्ड है उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको ज़रा मैं जल्दी से यूज़ करके आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले तो हमें फ्यूचर कीवर्ड लेके आना है जो कि हमारे पास इस तरह से आएगा, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने डाटा टाइप लिखनी है। मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमें स्ट्रिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अपने जो फंक्शन है उसका नेम लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फैच डाटा लिख देता हूँ, जो कि हमें डाटा को फैच करवाना है। और उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी पैरेंथेसिस आएंगी, कर्ली ब्रेसेस रहेंगी, और यहाँ पर लिखना है आपने एसिंग, इसका लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आके मैं अवेट कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। जब मैंने एसिंग के ऊपर लिख दिया, अब आएगा अवेट, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर जो है मेरा कीवर्ड, इसका यूज़ कर सकता हूँ मैं फ्यूचर डॉट डिलेट, और यहाँ पर ड्यूरेशन सेट करनी है मुझे। ड्यूरेशन कितनी रखनी है मैं वो भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, ड्यूरेशन जो है हमारी उसको मैं सेकंड्स में रखूँगा। सेकंड कितने सेकंड रखनी है, मैं रख दूँगा 2 सेकंड्स, और उसके बाद यहाँ पर आके सेमीकोलन लगाऊंगा मैं। तो सेमीकोलन इसमें जो पैरेंथेसिस है इसके बाहर लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये आ गया, और ये हमने अभी अपना प्रोग्राम लिख लिया। अब यहाँ पर इसके लिए मुझे ये रहेगा इस तरह से कैपिटल, तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मुझे ये भी बताना है कि इसने रिटर्न क्या करना है, तो मैं बोल दूँगा रिटर्न इसको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए इसको जो हम कहें कि ये रिटर्न करे फैच्ड डाटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे डाटा फैच्ड, ये तब रिटर्न ये हमारे पास रिटर्न करेगा कि डाटा फैच हो चुका है, और इस तरह से सेमीकोलन यहाँ पे भी लगा देंगे हम। तो ये हमारा काम ख़त्म हुआ। हमने ये भी बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा कि डाटा फैच हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन। उसके बाद एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यार यहाँ पे भी आपको एसिंक जो कीवर्ड है वो ज़रूर लगाना है, नहीं तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे अच्छी तरह, जो हमारे पास अवेट कीवर्ड होता है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, जिसके अंदर हम लिख देंगे कि सबसे पहले तो ये प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, हम कहेंगे कि ये प्रिंट करे डाटा फैचिंग, और कि डाटा फैच हो रहा है। और इसके बाद ये दो टाइमर हमने सेट किया ना, 2 सेकंड बाद ये डाटा फैच हो जाएगा, डाटा फैच होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डाटा फैचिंग, ये आया। उसके बाद सेमी कोलन यहाँ पे लगाएंगे, और सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट लाइन में आके एक क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग, जिसको मैं क्या दूंगा, स्ट्रिंग ये रहेगी मेरी डाटा। इसको किसके इक्वल रखना है, इसको रखना है मुझे रिटर्न करवाना है यहाँ पे किस चीज़ को, ये जो मेरा फंक्शन है ये आएगा मेरा। उसके बाद यहाँ पे फैच डाटा आएगा, जिसका मैं लिखता हूँ अवेट, और उसके बाद फैच डाटा। तो अवेट फैच डाटा, और उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन आएगा, और उसके बाद फिर से हमारे पास आएगी प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर हम क्या कहेंगे कि डाटा को प्रिंट करना है, और उसके बाद आ जाएगा सेमी कोलन। तो ये हमारा काम अभी कंप्लीट होता है। इस फंक्शन को हम रन करके देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो ये बोल रहा है डाटा फैचिंग, और 2 सेकंड के बाद उसको बोलना चाहिए डाटा फैच। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं समझाता भी हूँ। यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह 5 कर दूँ तो उसके बाद क्या होता है ये आपको दिखाना चाहूँगा। मैं रन करता हूँ इसको डाटा फैचिंग, और जब हमें पहली दफ़ा 2 सेकंड वेट करना पड़ा था, अब 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसकी डिलेड ड्यूरेशन भी सेट कर दी कि कितना इसको डिले होना है। तो ये देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये सारी आपको चीज़ें बता रहा है कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। डेज़ मिलती है, आप मतलब कुछ डेज़ के लिए भी डिले कर सकते हो। फिर उसके बाद आवर्स मिलते हैं, मिनट्स मिलते हैं, सेकंड्स मिलते हैं, मिली सेकंड्स भी मिलते हैं यार आपको। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो था फ्यूचर कीवर्ड, उसका भी यूज़ हमने करना सीखा। उसके बाद अवेट, इसमें हमने देखा किस तरह से हमारे पास अवेट कीवर्ड काम करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये पॉज कर देता है फंक्शन की एग्जीक्यूशन को जब तक जो हमारे पास फ्यूचर है वो कंप्लीट नहीं होता, और रिटर्न नहीं कर लेता अपनी वैल्यू को, या फिर जो कोई एरर है उसके पास उसको थ्रो नहीं कर देता। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं वापस आऊँ तो सबसे पहले इसने क्या किया, डाटा फैचिंग को प्रिंट किया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फैच डाटा था, जो फ्यूचर था हमारे पास, इसको ये कंप्लीट हो गया एक दफ़ा। उसके बाद इसने क्या किया, अवेट कीवर्ड ने तब तक इसको पॉज करके रखा जितना हमने टाइम सेट किया था। तो उसने उसको पॉज किया, और जब ये प्रिंट हो गया जो एरर था इसके पास, वो उसने अगर कोई एरर होगा तो वो प्रिंट करवा देगा, जो कि अभी नहीं था। तो इसने उसके बाद ये प्रिंट करवा दिया। तो उसके बाद ये जो हमारे पास कीवर्ड था अवेट, ये काम किया, जिसने इसको डिले किया, और उसके बाद ये प्रिंट हो गया जो हमारा नेक्स्ट कोड था। अब यहाँ पर हम आएंगे वापस, देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमारे पास सिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं इनको हैंडल कर सकते हैं
कॉल बैक्स, फ्यूचर एंड स्ट्रीम कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए। अब यार यहाँ पर जो कॉल बैक सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये फंक्शन होते हैं जो कि तब कॉल होते हैं जब हमारा जो ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारे पास ट्रेडिशनल वे होता था एसिंक्रोनस जो हमारे पास ऑपरेशंस होते थे उनको परफॉर्म करने का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक रहती है, वो ये होती है कि यार ये हमारे पास लीड करता है कॉल बैक हेल को। कॉल बैक हेल क्या होता है कि यार जब हमारे पास सीरीज ऑफ सिंक्रोनस ऑपरेशंस होती है तो ये पोटेंशियल हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है, जिसको हम कॉल बैक हेल बोलते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉल बैक्स का यूज़ करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम रहती है वो ये होती है कि यार एक तो हमारा जो कोड होता है उसको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एरर आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कॉल बैक्स के बहुत ज़्यादा यूज़ से आपने बचना भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फ्यूचर कीवर्ड जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट ऑफ एन सिंक्रोनस ऑपरेशंस अलाउज चेनिंग ऑपरेशन यूजिंग देन एंड हैंडलिंग एरर विद कैच एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देन एंड कैच एरर जैसे कीवर्ड्स मिलेंगे फ्यूचर के साथ, जो कि एक चेन बनाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कोड आसानी से हम पढ़ भी सकते हैं इसको और साथ ही साथ एरर से भी बच सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कीवर्ड आता है वो होता है स्ट्रीम्स। अब जो स्ट्रीम्स है ये एक सीक्वेंस ऑफ एसिंक्रोनस इवेंट्स होती है जो कि इनेबल करता है कंटिन्यूअस डाटा फ्लो एंड रियल टाइम अपडेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि यार कंटिन्यू ये डाटा हमारा फ्लो करता रहता है और यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कॉल बैक्स की, कि कॉल बैक यार इसी तरह होती है। अभी मैं इसकी तरफ भी वापस आ जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। कॉल बैक इस तरह से होती है कि आप एक जगह पे खड़े होकर वेट कर रहे हो टैक्सी का। अब आप चले जाते हो 15 मिनट, कभी जल्दी चले जाते हो, कभी 20 मिनट जल्दी चले जाते हो, कभी 30 मिनट लेट जाते हो, कभी टैक्सी निकल गई, कभी आपको वेट करना पड़ रहा है, मतलब आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप अपना नंबर दे सकते हो टैक्सी ड्राइवर को। अब उसको आप नंबर दोगे, आप बोलोगे कि यार जब भी तू पहुँचे यहाँ पे तो मुझे फ़ोन कर दिया करना, मैं निकल आऊँगा। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप कोई और काम कर सकते हैं। तो कॉल बैक का भी इसी तरह होता है काम, कि ये अपनी मौज में रहता है, ठीक है, अपना काम करता रहता है। जब हमारे पास जो हमारा ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास। तो ये इस तरह से काम करता है और फ्यूचर हमारे पास एक चेन जो होती है उसको क्रिएट कर देता है देन एंड कैच एरर कीवर्ड का यूज़ करते हुए, जो हमें बहुत ज़्यादा एरर से महफूज रखता है। और स्ट्रीम जो होता है हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ एसिंक्रोनस इवेंट्स होते हैं जो इनेबल करते हैं कंटिन्यूअस डाटा फ्लो को, ठीक है, और ये रियल टाइम में हमें अपडेट्स कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास, ये तीनों कीवर्ड्स। अब इनका यूज़ करना भी हम सीखेंगे। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने नंबर्स को फैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वापस आएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि फ्यूचर का यूज़ करेंगे हम फिर से, और अब इंट जो स्ट्रिंग हमने यूज़ किया था इसकी जगह पे इंट रहेगा। उसके बाद फैच डाटा जो था उसकी जगह पे हम नंबर ले आएँगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। जिस तरह यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको इंट करता हूँ चेंज, और यहाँ पे हम अपना थोड़ा-सा स्मार्ट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नंबर लिख दूँगा मैं और यहाँ पे अभी एसिंक की ज़रूरत है नहीं मुझे। और देखो जैसे मैंने हटाया तो अवेट के नीचे एक रेड लाइन आ गई, तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर तुम अवेट का यूज़ करना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ पे एसिंक को साथ ज़रूर लगाओ। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ड्यूरेशन वगैरह सारी लिख दी। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है एम्प्टी पैरेंथेसिस और यहाँ पे इस तरह से मुझे लिख देना है कि कितने नंबर इसको प्रिंट करवाने हैं। मैंने 42 लिखा और ड्यूरेशन हमने लिखी यहाँ पे 5 सेकंड, इसको 2 सेकंड कर दूंगा मैं। और इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो यार। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि फ्यूचर डिलेट मैंने लिखा और फैच नंबर लिखा, ड्यूरेशन सेकंड में लिख दी, और ये आपके पास एरर जनरेट करते रहेगा जब तक आप यहाँ पे कोमा नहीं लगाओगे। तो आपने हमेशा यहाँ पे कोमा लगा देना, ठीक है, नंबर जो भी आपने प्रिंट करवाना है उससे पहले, ठीक है, ड्यूरेशन के बाद और नंबर जो भी आपने प्रिंट करवाना है उससे पहले। अब यहाँ पर आके मुझे यहाँ पे भी सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो मुझे रखना है प्रिंट, जिसमें हम फैचिंग नंबर बोल देंगे, और उसके बाद फैच नंबर जिसमें देन का यूज़ करना है हमने, और कैच एरर का यूज़ करना सीखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी से हम इस चीज़ को सीख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ पे बोल दूंगा फैचिंग नंबर, जो हमारे पास इस तरह से कुछ आएँगे नंबर। तो उसके बाद आएगा यहाँ पे जो हमारे फंक्शन का नेम था फैच नंबर, और उसके बाद क्या आता था हमारे पास, उसके बाद आता था हमारे पास देन। अब देन के अंदर सबसे पहले तो वैल्यू रहेगी इसकी, जो कि अभी हमारे पास है नंबर नंबर। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो
यहाँ पे आएंगे कर्ली ब्रेसेस और ये कुछ इस तरह से हमारा कोड रहेगा। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट हमें करना है नंबर फैच और साथ लिख देना है हमें, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे, जो हमारा नंबर होगा उसको कर लेंगे कॉल, जो कि है इस तरह से कुछ जो हमने ऊपर क्रिएट किया नंबर, ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन लगाएंगे और यहाँ से निकलेंगे इस तरह से, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर यूज़ करेंगे हम कैच एरर का यूज़, और कैच एरर के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे एरर, और ये बस इस तरह से लिखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरर हम लिख देंगे ये सिर्फ इस तरह से एरर। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस रहेंगी और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट, और ये रहेगा हमारे पास एरर, और उसके बाद यहाँ पे डॉलर एरर आ जाएगा। तो ये हमारा काम हुआ यहाँ पे कंप्लीट। सेमीकोलन लगा के यहाँ पे हमने अपना काम किया कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है कि एक जो मेरे पास जो चीज़ मिस हो रही है वो ये है कि यहाँ पर मैं इसको नहीं लगा पाया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके जो पैरेंथेसिस है उसको यहाँ पे लगाना है, ये पैरेंथेसिस के अंदर रहना चाहिए, और उसके बाद ये जो मेरा काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सारे जो हमारे पास थे चीज़ें इनका यूज़ कर लिया। रन करूँगा मैं इसको, और रन करने के बाद ये क्या कर रहा है, इसको मुझे यहाँ पे जो आर है इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे अब इसको मैं रन कर सकता हूँ। फैचिंग नंबर आ रहा है और ये नंबर फैच जो हुए 42 उसको भी प्रिंट करवा रहा है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन अच्छी तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने फ्यूचर कीवर्ड को समझा और फ्यूचर के साथ किस तरह से हम चेन बना सकते हैं इस चीज़ को समझा। साथ ही साथ हमने किस तरह से हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं उसको भी समझ लिया। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास एरर हैंडलिंग इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब यार डार्ट के अंदर हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर आप देखो फ्यूचर आया, हमारे पास वॉइड आया क्योंकि हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे किसी भी तरह का डाटा टाइप। फैच डाटा करके एसिंक लिखा, और ये हमारा जो पहला जो हमारा प्रोग्राम था उसी को कस्टमाइज करके थोड़ा सा लिखा हुआ मैंने, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको किस तरह से ये काम करता है देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से एरर कैच करता है, और इसको मैं पहले भी आपको ट्राई कैच एरर के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं इसको अभी क्या करूँगा, जल्दी से इस तरह लिख दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है ना यहाँ पे वो है अवेट कीवर्ड का पूरा यूज़ नहीं किया हुआ, तो अवेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे पूरा दोबारा आकर फैच डाटा, और अगर नहीं हो रहा फिट नहीं हो रहा तो मैं इसको खुद ही लिख सकता हूँ फैच, जो कि है हमारे पास फैच डाटा, और यहाँ पर सेमीकोलन रहेगा और उसके बाद रहेगी हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट। और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, एन एरर अकर्ड, ये हमारे पास फैचिंग डाटा आ रहा है, और ये क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एरर आ रहा है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ट्राई कैच एरर है वो इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले हमने ट्राई लिखा, हमने बोला कि इसको तुम ट्राई करो, अगर ये नहीं चलता तो फिर जो हमारे पास एक्सेप्शन इसको थ्रो कर देना तुम, जो है हमारे पास एरर ये हमारे पास आ जाएगा। ट्राई कैच ब्लॉक का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, इसको मैंने ज़रा थोड़ा सा डेडिकेट किया हुआ है, जो हमारा फ्लटर का कोर्स है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कंकरेंट जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से आप आइसोलेट्स जो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है उसके साथ आप कर सकते हो इसका यूज़। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको मैं अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने नहीं वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती हैं अभी के लिए आपके लिए। तो इस चीज़ को मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ के अपना जो डार्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स है यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा मैं, और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने फ्लटर कोर्स की तरफ। अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ मुझे बतानी पड़ती भी है आपको तो वो बता दूंगा मैं फ्लटर कोर्स में। बहरहाल यहाँ पे हमारा जो डार्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स है इसमें जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ ली, जो पहले 4 चैप्टर्स थे वो वही इनफ थे, लेकिन ये मैंने आपको दोनों चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाए जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं इसको फ्लटर में भी आपको जाकर समझाऊंगा साथ साथ, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में बता दूं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी चीज़ें। तो इसके साथ यार ये हमारा जो डार्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो कंप्लीट होता है। अब हम दोबारा मिलेंगे फ्लटर में, उसी के साथ यार ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।